राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शो राधा कृष्ण की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है श्री कृष्ण के साथ, जो कि राधा को धरती माँ के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि धरती पर हमारा पहला प्रेम चिन्ह होगा और धरती का महत्व भी समझाते हैं। इस काम के लिए श्री कृष्ण ने कुछ गोपियाँ बुलाई होती हैं अपने गोलोक से, जिसमें से कुछ गोपियाँ आ जाती हैं और कुछ का आना शेष रहता है और उसी का इंतजार में श्री कृष्ण राधा के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। इधर दिखाया जाएगा कि शाम गुरु शुक्राचार्य के साथ ऋषि दुर्वासा की कहानी सुन रहा होगा, जहां पर शाम को गुरु शुक्राचार्य बताएंगे ऋषि दुर्वासा के जन्म कथा की कहानी। किस तरह महादेव ने क्रोध अग्नि से अपना बाण छोड़ा था और वो असुरों को जाकर लगा था और उसमें से एक बाण माता अनसुईया को भी लगा था और उनके गर्भ से तब ये दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ था। और जन्म लेते ही उनका क्रोध इतना ज़्यादा अधिक था कि एक राजा जो उनकी माता को अधिक परेशान करता था, उन्होंने उसे भस्म कर दिया था, जो उनकी माँ को खराब दृष्टि से देखता था और उन पर अत्याचार करता था। शाम ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि अरे वाह, फिर तो ये हमारे बहुत ही ज़्यादा काम के हैं, लेकिन हम इन्हें क्रोध कैसे दिलाएंगे। ऋषि यहाँ पर कहते हैं जो शुक्राचार्य हैं कि तुम वो सब मुझ पर छोड़ दो, तुम बस जाओ और कृष्ण की गोपियों से तुम उनके पास में ले जाने का प्रबंध करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। यहाँ पर शाम जानबूझकर कहता है कि ठीक है, यानी कि उनके क्रोध का भागी मुझे ही बनना है। और गुरु के कहने के मुताबिक वो श्री कृष्ण की गोपियों के पास जाता है और वहाँ जाकर के उनसे पानी पीने का ढोंग करता है और कहता है कि आप लोग मुझे पानी पिला सकते हैं। गोपियाँ शाम को जल देती हैं और बातों ही बातों में गोपियाँ बताती हैं कि आज श्री कृष्ण अपने प्रेम स्तंभ बनाने वाले हैं। और शाम ये सुनकर कहता है कि फिर तो हमें समस्त ऋषिगणों को बुला लेना चाहिए, चलो आप सब मेरे साथ सबका आमंत्रण लेकर आते हैं। गोपियाँ शाम के साथ जाने से मना कर देती हैं और कहती हैं कि रुकिए, पहले हमें श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर आनी होगी। और वो शाम के साथ श्री कृष्ण की आज्ञा लेने के लिए जाती हैं। इधर दिखाया जाएगा कि जो गुरु शुक्राचार्य है वो असुरों को बुलाते हैं और सबको ये संदेश देते हैं कि जाओ, जाकर के ऋषि दुर्वासा का तप भंग करो और उन्हें इतना ज़्यादा क्रोधित कर दो कि बस वो जिसे भी देखें अपने समक्ष उसे श्राप दे दे। इधर शाम कृष्ण के पास जाता है गोपियों के साथ में और कहता है कि हमें आपकी अनुमति चाहिए, हम चाहते हैं कि आपके इस शुभ कार्य में सभी ऋषिगणों का आशीर्वाद सम्मिलित हो, इसीलिए आप हमें आज्ञा दीजिए। शाम की इस चाल को जानते हुए भी श्री कृष्ण कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि यहाँ पर शाम सबके सामने यही दिखाता है कि वो ऋषि का आशीर्वाद लेना चाहता है अच्छे काम से पहले। और सबके जाने के बाद श्री कृष्ण कहते हैं राधा से, राधा अब तो ये प्रेम स्मारक बनकर ही रहेगा, फिर चाहें उसके लिए द्वारका को अपने समक्ष मुझे ध्वस्त होते हुए देखना ही क्यों ना पड़े। यहाँ पर हमने जो सोचा है वो पूर्ण अवश्य करेंगे। अब मैं हर एक चीज़ के लिए सच हूँ। राधा का ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ जाती हैं और वो कृष्ण से पूछती हैं कि क्यों कृष्ण, कुछ होने वाला है क्या। कृष्ण कहते हैं मैं बस अनुभव कर सकता हूँ लेकिन बता नहीं सकता। खैर वो सब छोड़ो राधा, चलो तुम एक काम करो, मेरी आकर की सहायता करो। इधर दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण राधा से कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है तो मुझे पानी पिला दो। राधा जैसे ही मटकी से पानी पिलाती हैं, श्री कृष्ण मटकी तोड़ देते हैं और ठीक वैसे ही हंसी टिटोली करते हैं जैसे कि श्री कृष्ण पहले के दिनों में किया करते थे। और राधा के सामने वो पुरानी चीज़ें वापस से घूम जाती हैं, जैसे कि श्री कृष्ण और राधा अपनी किशोर अवस्था में किया करते थे। कृष्ण यहाँ राधा से कहते हैं कि आओ आकर के मेरी ज़रा सहायता कर दो। और श्री कृष्ण के हाथ पूरी तरह से मिट्टी और कीचड़ में होते हैं, क्योंकि वो अपने और राधा के पर चिन्ह स्मारक बनाने के लिए एक शिला तैयार कर रहे होते हैं। और जैसे ही श्री कृष्ण के पास में राधा उनकी मदद के लिए आती है, यहाँ पर श्री कृष्ण मिट्टी से सने हाथ राधा के गाल पर लगा देते हैं और उनके साथ छेड़खानी करने लगते हैं। कृष्ण कहते हैं कि कल को अगर द्वारका नगरी जलमग्न भी हो गई ना, तब भी ऐसा कोई इंसान अवश्य होगा जो इसे ढूंढेगा और इसे ढूंढ निकालेगा। तब ये पदचिन्ह उन्हें हमारे प्रेम के अनुभव का एहसास करवाएंगे। और दोनों यहाँ पर उस स्मारक को बनाने के लिए एक एक पैर रखते हैं और यहाँ पर दोनों के एक एक पैर रखने के बाद ही वो जो चिन्ह होते हैं चमकने लगते हैं और वो दोनों मिलकर के एक बन जाते हैं। कृष्ण कहते हैं राधा से कि देखो, शायद धरती माता को भी पता है कि हम दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक हैं। राधा भी कहती है कि हाँ कृष्ण, अगर हम एक नहीं होते तो धरती माता हमारे चिन्हों को एक नहीं करती।
वाकई में ये बहुत ही अद्भुत और सुंदर है। इधर दिखाया जाएगा कि सारे असुर मिलकर ऋषि दुर्वासा का जो तप है उसे भंग कर रहे होते हैं और उन्हें बेहद क्रोधित भी कर रहे होते हैं। ऋषि दुर्वासा का यहाँ पर तप भंग हो जाता है और वो क्रोध में अपने नैन खोलते हैं और अपने शिष्य पर क्रोध करते हैं और कहते हैं कि तुमने ये कैसा तप आयोजन किया है। मैंने कहा था कि मेरे तप में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए, तो फिर ये असुर अंदर कैसे घुस आया। अब बताओ हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर वो शिष्य माफ़ी मांगता है और कहता है कि आपसे मिलने द्वारका से कुछ लोग आए हैं, कृपया आप उन्हें अपने समक्ष प्रस्थान होने की या फिर उपस्थित होने की अनुमति दें। ऋषि दुर्वासा ये सुनकर और भी ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने किसी से मिलने की किसी को कोई अनुमति नहीं दी, आखिर ये कौन है, ज़रा लाओ तो मेरे समक्ष। और यहाँ पर जो उनका शिष्य होता है गोपियों और शाम को अंदर आने की अनुमति दे देता है। इधर दिखाया जाएगा कि जो राधा कृष्ण है वो अपने स्मारक और स्मृति चिन्ह बनाने में काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं और उसके पश्चात श्री कृष्ण राधा से थोड़ा सा आराम करने के लिए बोलते हैं। राधा के माथे पर पसीना देखकर श्री कृष्ण अपना दुपट्टा लेते हैं और उससे उनका पसीना पोंछते हुए उन्हें देखते हैं और कहते हैं कि राधा तुम ठीक तो हो। राधा कहती हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ कृष्ण, मुझे ये जानना है कि आखिर द्वारका का अंत कैसे होगा। कृष्ण राधा को देखते हैं और कहते हैं कि तुम भी ना बहुत ही अजीब हो, पहले तुम इसलिए परेशान थी कि अंत होगा, अब तुम ये जानने के लिए उत्सुक हो कि कैसे होगा। कुछ नहीं पता राधा, बस इतना कह सकता हूँ कि कुछ शेष नहीं रह जाएगा, पूरी द्वारका नगरी सब कुछ जल मग्न हो जाएगा, मूसल पर्व पर ही ये सब होगा। राधा कहती है मूसल पर्व, ये कौन सा पर्व है जिसके बारे में मैंने आज तक नहीं सुना। यहाँ पर सभी लोगों के बारे में बात करते हुए कृष्ण कहते हैं कि जब हम सब एक साथ पिस जाएंगे वो मूसल पर्व ही होगा। अब वो कैसे कब होगा इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। राधा कहती हैं कि कृष्ण अब मुझे किसी भी बात का भय नहीं है, चाहे जो हो हम मिलकर सब कुछ सामना करेंगे। कृष्ण कहते हैं आने वाले समय में आनंद में ही रहना होगा क्योंकि अंत तक हमें बहुत कुछ झेलना है। राधा कहती हैं कि हाँ कृष्ण मैं सच हूँ, हम हमेशा प्रसन्न ही रहेंगे और हमेशा आनंद में ही रहेंगे क्योंकि हम साथ में आए थे और हम धरती से भी साथ में ही जाएंगे, तुम चिंता मत करो, मेरा और तुम्हारा प्रेम सदैव एक दूसरे के साथ रहेगा। यहाँ पर कृष्ण राधा को देखते हुए कहते हैं कि और ये जो प्रेम के चिन्ह हैं यहाँ पर हमारा प्रेम हमेशा अमर रहेगा। राधा कहती हैं कि कृष्ण मैं इस शिला में कण कण में अपना प्रेम समाहित करना चाहती हूँ और राधा फिर अपने हाथ के निशान भी पैरों के निशान के साथ लगा देती हैं और शिला पर अंकित कर देती हैं। ये देखकर श्री कृष्ण काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में।